इजराइल ने ऐसे कांड कर दिए हैं कि अब बैलेंस करने के लिए जिन लोगों ने इजराइल का साथ दिया, अब वो बैलेंस करने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देने पर मजबूर हो रहे हैं। जैसे फ्रांस और यूके यानी बरतानिया बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को हम मान्यता देने वाले हैं, और ब्रिटेन को मना लिया है फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रोन ने, कि भैया इनको मान्यता दे देते हैं। तो ऐसे में मामला अब ये है कि अमेरिका सामने आ गया। अमेरिका ने दोनों को धमकी दी कि अगर आप दोनों में से किसी ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी तो संबंध खराब हो सकते हैं और हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है। रिपोर्ट यह है कि 2 साल के नरसंहार के बाद यूएन के अंदर एक प्रपोजल लाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रपोजल में मांग की जाएगी कि गाजा के अंदर तुरंत सीज फायर हो, बच्चों को कत्ल करना बंद किया जाए और वहां पर शांति अमन आए और गाजा के अंदर मदद भेजी जाए। जिसको वीटो करेगा अमेरिका, यानी अमेरिका इस बिल को खारिज करने की तैयारी कर रहा है। उधर जो फ्लोटीला काफिला आ रहा है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इन्वेस्टिगेटर्स जो आ रहे हैं और जो एक्टिविस्ट हैं वो आ रहे हैं समुद्री रास्ते से, अब इजराइल और दूसरे देशों के ड्रोन उन फ्लोटीला के ऊपर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह इनकी जान को सलामत रखे। देखिए, Hey everyone, this is Thiago Ávila. I'm here on board the Madeleine. We are on our mission to break the siege of Gaza. This is the third night and there's a drone on top of our ship. We need your support right now, right now. Please tell everyone, demand a safe passage. If this is an attack, we need your support. हजरात, इसके बाद अपडेट ये है कि इजराइल ने फैसला किया है कि इस काफिले को हम गजा के अंदर आने नहीं देंगे, ब्लॉक करेंगे। हजरात, ये तस्वीर देखिए, इजराइल की सेना बच्चों के स्कूल में पार्टी कर रही है। जहां गाजा के लोग भूख से मर रहे हैं, पानी तक उनके पास पीने के लिए नहीं है, वहां उसी सरजमीन पर बच्चों के स्कूल में इजराइल की सेना पार्टी कर रही है। यूरोपीय यूनियन का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ, जिसके मुताबिक साबित ये हुआ, पता ये चला कि इजराइल ने वॉर क्राइम किए हैं। इस बात की जानकारी यूरोपीय यूनियन को है, लेकिन जानबूझकर यूरोपीय यूनियन ने इस पर कुछ नहीं बोला। सारी दुनिया को इजराइल से डर क्यों है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सबका समय आएगा और समय से सबका इलाज होगा। इजरायली ग्रुप का एक सीईओ, कंपनी का एक सीईओ कह रहा है कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर लोगों पर पाबंदी लगानी चाहिए जो इजराइल का प्रोपेगेंडा यानी इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं और इजराइल को गलत साबित कर रहे हैं। यानी सच बात यह है कि जो इजराइल नंगा हो रहा है, इजराइल जिस तरह से सारी दुनिया के सामने नंगा हो गया है, इसकी तस्वीर दुनिया तक ना पहुंचे ऐसी कोशिश की जा रही है। उधर झूठे व्हाइट हाउस ने ऐलान करके आधिकारिक तौर पर कहा है कि गाजा के अंदर अमेरिकी कंपनी जो मदद बांट रही है और उन पर इजराइल और दूसरे संगठनों के द्वारा जो गोलियां चलाई जा रही हैं, ये फेक न्यूज़ है, ये हमास का प्रोपेगेंडा है। हम CNN और न्यूज़ इन चैनलों पर, CNN का नाम भी लिया है, CNN और दूसरे चैनलों पर हम भरोसा नहीं करते। हाँ, अम्मा के जने तो नहीं हो तुम कहाँ, तुम तो अपने झूठ को सच बताने में लगे हो और दुनिया के सच को तुम झूठ बताने में लगे हो। हजरात, गजा के अंदर मेडिकल सप्लाई भी ना के बराबर है। ऐसे में 50,000 प्रेग्नेंट महिलाएं और नर्सिंग महिलाएं मौत के मुंह में हैं, जान का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि गाजा की मदद जैसे तैसे आप कर सकते हैं। हमने वो रास्ता क्रैक कर लिया है, वो रास्ता निकाल लिया है जिस रास्ते से हम डायरेक्ट गजा के अंदर मदद भेज रहे हैं। सवालात बहुत हैं, जवाब बहुत सीधे हैं। पिछली बार भी मदद भेज के दिखाई थी, इस बार भी जैसे तैसे हमने घिस विस के मदद पहुंचा दी है। आपसे गुजारिश है, प्लान हमारा ये है कि इस बार हमने खाना अरेंज किया है, 1-2 बार हम खाना अरेंज करेंगे और ईद के पहले हम कोशिश करेंगे कपड़े बच्चों को अरेंज कर दें गाजा के अंदर। और उसके बाद जो हम सोच रहे हैं कि मेडिकल सप्लाई का अगर जुगाड़ हो जाता है ब्लैक में, आप समझते हैं ब्लैक में कैसे, 2 नंबर से कैसे बोले तो जो 5 रुपए की चीज़ है वो 50 रुपये मिल रही है, ये गाजा के लोगों ने हमें बताया है। तो अगर ऐसे करके भी हो सकता है, जान बचा सकते हैं, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों में इतना दम तो है कि कुछ करे ना करे मदद के लिए आगे आ सकते हैं।
जब तक हमारे पास रास्ता नहीं था तो हम पीछे थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास रास्ता है, तो मेहरबानी करके आगे आइए और इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। बार कोड, कई बार लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रहा है, काम भाई होता है, ऐसा कई बार होता है, लिमिट क्रॉस हो जाती है। ये कोई संस्था का नहीं है स्कैनर, और कई बार क्या होता है जो मिनिमम अमाउंट वाले लोग होते हैं, 1-1 रुपये वाले, मुझे लगता है कभी कभी जानबूझ के ऐसा किया भी जाता है कि वो 1-1 रुपया करके कई बार भेज देते हैं, फिर वो बारकोड ही बैन हो जाता है। मतलब बारकोड बोले तो अकाउंट जो है थोड़ा देर के लिए बंद हो जाता है, या 24 घंटे के बाद दिखाता है कि आप 24 घंटे के बाद इस UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमने नीचे बैंक अकाउंट डिटेल भी दिया हुआ है। लिहाजा दोस्तों, गाजा की मदद के लिए जो आगे आना चाहता है आए। इजराइल ने 2024 में सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं। $14.7 बिलियन के हथियार वो दुनिया को 2024 में बेच चुका है, और पैसा कमाकर अब 2025 में हथियार अमेरिका से खरीद कर वो नरसंहार कर रहा है। हालांकि 2023 से उसने नरसंहार गज्जा में शुरू किया था और अभी तक जारी है। इजराइल बार बार धमकी दे रहा है गाजा के इलाके को और फिलिस्तीनियों के इलाके को कि भाई खाली कर दो, तो अब फिलिस्तीन के लोग अपने अपने इलाके को छोड़ रहे हैं और इजराइल वहां कब्जा कर रहा है। हजरात, इजराइल की ताज़ा तरीन गज्जा पर हुई बमबारी में 3 प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों बता दूं, गाजा के डॉक्टर्स साफ साफ कह रहे हैं कि गाजा के अंदर अब ब्लड की कमी हो रही है, जिसकी वजह से मरीज मरने की कगार पर जा चुके हैं। वहीं बुरी खबर यह है कि इजराइल ने स्कूल पर हमला कर दिया। छोटे छोटे जब्त करके बता रहा हूं क्योंकि तस्वीर में देख रहा हूं, आपको नहीं दिखा सकता। इजराइल ने स्कूल पर बमबारी दी जिसपे छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। 14 से 15 लोग गज्जा के शहीद हो गए। व्हाइट हाउस कह रहा है कि गोलियां नहीं चल रही हैं मदद लेने वालों पर, तो फिर तुम्हारी अम्मा ने मारा इस छोटी सी बच्ची की माँ को। एक माँ मारी गई है जब वो अपने बच्चों के लिए मदद लेने गई थी, इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब उसकी बच्ची का बयान सुनिए। जर्मनी ने $500 बिलियन की हथियार जो है 2023 7 अक्टूबर 2023 से अब तक $500 बिलियन के हथियार जो हैं वो एक तरह से हेल्प ही तो करी है, मदद ही करी है गाजा के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की। तो इजराइल को मोटा हथियार देने वाला जर्मनी भी है। इजराइल जब मदद लेने आ रहे हैं लोग अमेरिका की कंपनी से, तो उन पर गोलियां चला रहा है। आपको बताया था ना, अभी 2 दिन पहले 72 लोगों की मौत हुई थी। एक बार फिर से ये तस्वीर देख लीजिए, एक बार दोबारा से उसने मदद लेने वालों पर गोलीबारी की। टोटल अब मदद भूखे लोग जो लेने आए थे 102 को कत्ल कर दिया, और अभी तक पता नहीं कितने घायल हैं। आइए अब मैं गज्जा का एक खूबसूरत शहर दिखाऊंगा जिसका नाम जबलिया हुआ करता था। ये देखिए, अब वहां सिर्फ खंडर है, मलबा है और पूरा जबलिया बर्बाद हो गया है। इजराइल सबको कत्ल कर रहा है। अब मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि मेरे लहजे को आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन दर्द के लहजे को आप समझ सकेंगे। एक बच्चा बता रहा है कि अमेरिका ये जो मदद बांट रहा है ये खून से सना हुआ है, ये एक जाल है। पहले इस मदद लेने के लिए मेरा भाई मारा गया, और अब इसी मदद को लेने के लिए जब मेरी माँ गई तो मेरी माँ को मार दिया।
لون عن ابوها الكون ولا تيجي منهم ظلم، يا بتيجي باحترام يا بلاش. هاي امر واحد، وقبل اخوي في هذه الحرب راح، والله يعلم مين بده يروح. الحين مش ضامنين الواحد. بس هاي الشنطه وهاي كيس الطحين، هاي كيس الطحين، هاي كيسين، واحد لابوي وواحد لي. هاي ولا مسكين اي شيء ولا مسدس ولا अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ गाज़ा में भुखमरी जैसे हालात, जैसे तैसे मदद भेजी तो जा रही है हम जैसे लोगों के ज़रिए, आप जैसे लोगों की मदद की वजह से, लेकिन फिर भी हालात बुरे हैं। देखिए हजरात, ये देखिए फिलिस्तीन की प्रॉपर्टीज में इजराइल के सेटलर्स ने आग लगाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया है, जलाकर राख कर दिया है। अगली तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस के अंदर हजारों और लाखों की तादाद में अब यहूदी पहुंच रहे हैं और मुसलमानों का जाना इजराइल ने बैन किया हुआ है। इजराइल के टीवी चैनल के जरिए एंकर्स वहां पर फिलिस्तीनियों को मारने की धमकी दे रही है। अब इस गंदी नस्ल की औरत को देखिए जो कह रही है गाज़ा के लोगों को कि तुम दोगले हो, तुम हमास को सपोर्ट करते हो, तुम कहते हो तुम मासूम हो, जबकि तुम मासूम नहीं हो। अब तुम अगर पीसफुल हो, शांति चाहते हो, तो गाज़ा के इलाके से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है। उधर बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर देखिए, गज़ा के अंदर डायलिसिस हॉस्पिटल को इजराइल के फौजियों ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। अगली खबर आपके सामने है, बेंजीवीर इजरायली कट्टरवादी नेता ने अपनी पुलिस से कहा है कि पूरे फिलिस्तीन में अजान को बैन कर दिया जाए, अजान की आवाज़ किसी भी मस्जिद से नहीं आनी चाहिए। हमास के जवाबी हमले में इजराइल के ये 4 इजरायली फौजी गाज़ा के अंदर वासिले जहन्नम हो गए हैं। एक फौजी इजराइल का जिसके पास कनाडा और इजराइल दोनों की नागरिकता है, वो कनाडा में ही रहता था। अब कनाडा की गवर्नमेंट ने, कनाडा की कोर्ट ने उस कैनेडियन इजरायली फौजी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है कि इसने गाज़ा के अंदर क्या क्या कांड किया और कितने नरसंहार किए हैं। हजरात, ये तस्वीर मैं आपको सुना नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। एक स्पेनिश सिंगर ने ऑन स्टेज लाइव शो में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन का झंडा लहराकर फिलिस्तीनियों का साथ दिया। नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली लोग, जिनके घर वाले रिश्तेदार हमास की कैद में हैं, वो सब कुछ तोड़ ताड़ के इजराइल की पार्लियामेंट में घुस गए और चीखने चिल्लाने लगे कि डील करो और हमारे कैदियों को वापस घर लेकर आओ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पता नहीं कुछ किया है बड़ा, अच्छी बात है, सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में जो 3 अमेरिकी ऑफिसर थे, नेता थे, जो इजराइल के कट्टर समर्थक थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उन तीनों को अपनी सरकार से निकाल दिया है। 58% जर्मन के लोगों का मानना यह है कि इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। ठीक इसी तरह से ब्रिटेन के भी ज़्यादातर लोगों का सर्वे के जरिए पता चला है कि मानना यह है कि इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। अब दोस्तों, ये ऐतिहासिक तस्वीर है, इसको शॉर्ट कीजिए, ट्रिम कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, लगाइए, फैलाइए, दुनिया तक दिखाइए, आड़ भक्तों के पिछवाड़े में इस सबूत को डालिए। पूरे यूरोप में पहली बार इजराइल की इमेज खराब हुई है। कभी इजराइल की इमेज इतनी खराब यूरोप में नहीं थी। अब ये ग्राफ देखिए, डाउन हो चुका है। खासकर बताऊं, स्पेन में 55% इमेज खराब हो गई है इजराइल की। 54% डेनमार्क में अब लोग नापसंद कर रहे हैं इजराइल को। इटली में 52% जो लोग हैं वो इजराइल को अब नापसंद कर रहे हैं। फ्रांस में लगभग 48% जो है लोग इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। ब्रिटेन में 46% अब इजराइल से नफरत है।
और जर्मनी में 44% जर्मन अब इजराइल को पसंद नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल फिलहाल में इजराइल ने जो गज्जा के अंदर एक्शन लिए हैं, मेरी नज़र में उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। उधर स्पेन ने सबसे बड़ा तमाचा उचक के मारा है इजराइल को। स्पेन ने $1 बिलियन की हथियारों की डील इजराइल से खत्म कर दी है। इजराइल के अंदर एक बार फिर से हुतीस की मिसाइल दंदनाती हुई जैसे आई, तमाम चूहे के बच्चों में भगदड़ मची और तमाम इजरायली फरार हुए, लेकिन आसमान में ही उस मिसाइल को मार गिराया। लेकिन खौफ में इजरायली आज भी हैं। यमन की सरकार का ऐलान ये है कि हमने एक बड़ा ग्रुप, सैन्य ग्रुप बना लिया है जो यमन के अंदर ही हुतीस को मिटाने और उनको मारने और गिरफ्तार करने का काम करेगा। सीरिया के टाउन में, सीरिया के गांव में 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिक घुसे थे जो बाद में वहां से निकल आए हैं, लेकिन सीरिया में इसी तरह से इजराइल कब्जा भी कर रहा है। खबर यह है कि शिन बेट का चीफ भी चुपके से सीरिया के अंदर पहुंचा था। हजरात, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए फिर से कह रहा हूं, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम ना करे तो सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, फिर रीट्राई कीजिए, दुआ कीजिए, दोनों हाथ बुलंद करके नमाज कायम कीजिए, नमाज में दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो जुल्म और सितम खासकर भारत के मुसलमानों पर हो रहा है, वो भी अल्लाह ख़त्म करने में हमारी मदद कर, हमें इतनी तौफीक दे कि हम जागे, हम मुर्दा ना हो। हमारे अंबियाओं का, हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से बयानबाजी लोग कर रहे हैं तो हमारा खून ना ठंडा हो, हम लीगल तरीके से एक्शन लें। अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम मरे जो हुए हैं, हमारा ज़मीर ज़िंदा हो जाए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।